लीग के कायद को जितनी तेजी से रिलीफ मिल रहा है उससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का पहला मकसद सिर्फ पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाना नहीं बल्कि खुद इंतखाबी रेस का हिस्सा बनकर वजारत उस्मा का उम्मीदवार बनना है। चौथी बार इस मुल्क का वजीर आजम बनना है। और नैब जो कल तक नवाज शरीफ को किसी भी तरह सजा दिलवाने में मसरूफ था वो अब आए रोज पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और हर केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के लिए आसानी पैदा करने की कोशिशें कर रहा है और वाज़ेह कर रहा है कि इदारे को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। आज नैब ने नवाज शरीफ की सजा मौतली की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर भी कोई एतराज़ नहीं किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मौतली की अपीलें बहाल कर दी हैं। यानी जिन दो केसेस में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है उन सजाओं के खिलाफ जल्द फैसला आने के आसार नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सजाओं से बरी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत से कहा कि अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट्स पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। प्रोसिक्यूटर की तो ड्यूटी है कि वो आला मयार की प्रोसिक्यूशन करे। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि कोई शहादत मुल्जिम के हक में भी जाए तो उसे भी ना छुपाए। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या आप नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत की जजमेंट के हक में दलाइल देंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायज़ा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या आप अपील कुरंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने फिर से सवाल किया कि आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आप अपील कुरंदा नवाज शरीफ से दोबारा जमानती मचल के ले लें। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। जिस पर नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या फ़ैसला करना है। जिसके बाद अदालत ने महफूज फ़ैसला सुनाकर नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी और फिर ये तफसीलात सामने आई कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत से मुताल्लिक तहरीरी फ़ैसले में बताया जाएगा। लेकिन अब तक अदालत का तहरीरी फ़ैसला सामने नहीं आया है और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड और अल अजीज़िया केस नैब के वो रेफरेंसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुकूम पर नैब ने दायर किए थे। इन केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा तो एहतसाब अदालत ने दी थी, लेकिन केसेस की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी और इन केसेस की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने मॉनिटरिंग जज की हैसियत से की थी। लेकिन इन केसेस से पहले और बाद में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनसे वाज़ेह हो गया था कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया किसी भी तरह नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा दिलवाना चाहते थे और बाद में उन पर सियासत के दरवाजे बंद करना चाहते थे। इमरान खान को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देकर वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे और बाद में इस चीज़ की गवाही खुद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आई। एक बार नहीं बल्कि बार बार आई। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक और ख़ुद जनरल बाजवा सब कुछ बता चुके हैं, मगर अब मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ की दोबारा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की जा रही है और इमरान खान के लिए अगले इलेक्शन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख पर सवाल अपनी जगह बरकरार है। कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से जब प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें यकीन नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुनासिब फैसला आएगा। और इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए अपना एलामिया जारी किया है कि गुज़िश्ता रोज़ मोहतरम सदर मुमलिकत के इलेक्शन के इनेकाद के बारे में तबसरे की वजह से ये तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इसकी पुरजोर तरदीद करता है कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान है। इस सिलसिले में कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। एलामे के मुताबिक हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत इलेक्शन कमीशन 30 से 31 अक्टूबर से शुरू करेगा और 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर देगा और हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन अब तक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने के लिए पुरउम्मीद है।